देश की 4 आईआईटी, अभी ये जो प्रोग्राम है वो देश के 4 आईआईटी में आया है, ठीक है। 4 जो हमारे आईआईटीज हैं, कौन कौन से 4 आईआईटी हैं? एक आईआईटी जोधपुर है, फिर आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी रुड़की है और आईआईटी रोपड़। ये 4 आईआईटीज हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। 6 एनआईटी हैं, ठीक है, और 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की एक काउंसिल है जिसका मुख्य काम टीचर एजुकेशन से जुड़े जितने भी डिसीजंस होते हैं, काम होते हैं, वो सारी चीज़ों को संभालती है ना। तो इसकी एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल गई, जितने भी आई-टेक के बच्चे हैं या जो आफ्टर 12th हैं, तो एक बार एटलीस्ट सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या खबर है उसको एक बार जान लेते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट दैनिक जागरण के अखबार में ये चीज़ निकल के आई है और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जितनी हैं उनको एक एक करके हम समराइज करके देखते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इस साल 2025 से ही आपकी जो 4 साल वाला आई-टेक प्रोग्राम है इसमें सीटें बढ़ेंगी, ठीक है। सबसे बड़ी खबर ये है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहें ताकि सारी ज़रूरी बातें आप आसान भाषा में समझ सकें। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आई-टेक प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया गया था, ठीक है। आई-टेक क्या था? एनसीटीई के अकॉर्डिंग आई-टेक एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका फुल फॉर्म था इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि जो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन 12वीं के बाद अब तक क्या चलता था कि कोई बच्चा है वो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है ना, उसके बाद बीएड कर रहा है या फिर पीजी कर लेता था, कुछ पता नहीं होता था कि टीचिंग में जाना है या नहीं जाना। आराम से यूजी कर रहा है, पीजी कर रहा है, फिर दिमाग में आता था अच्छा टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, अब वो फिर बीएड की तरफ आता था। तो इससे कहीं ना कहीं एनसीटीई को या फिर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये होता है कि ऐसा कुछ हो गया था कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो चलो बीएड करके टीचर बन जाते हैं, है ना। एक आम धारणा लोगों की यही थी कि प्लान बी के तौर पर बीएड कर लेते हैं, कुछ नहीं तो मास्टर तो बन ही जाएंगे। तो ये जो चीज़ थी ये चीज़ ना रहे, ठीक है, और इस चीज़ को थोड़ा बेहतर कर सके, इसलिए एनईपी यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसके अनुसार एनसीटीई ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। 2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। 2023 या 24 सेशन से ही शुरू हो चुका है, 2 सेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम एनईपी के अकॉर्डिंग है, पहली बात ये, ठीक है। 4 साल का प्रोग्राम है, एनसीटीई के द्वारा ये रेगुलेट किया गया है। अब इसके अंदर है क्या? इसमें से वही चीज़ है कि आपका बीए बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, बट ये इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। 4 साल का होगा, ठीक है। नॉर्मली आप क्या होता था कि कोई 3 ग्रेजुएशन कर रहा है उसके बाद 2 साल का बीएड कर देते हो तो 5 साल होते थे। अब इसमें आप बीए बीएड करो या बीएससी बीएड करो, आपके लिए 4 साल में आपको 2 डिग्री मिलेगी, है ना। तो अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको जान लेते हैं और आरआई से जुड़ी उनकी क्या क्या बातें हैं उन पे भी साथ में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा, तो बने रहें आप लास्ट तक। क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, जानकारी उन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पहली बात ये अभी क्लियर कर लो कि जो ये आई-टेक प्रोग्राम है आफ्टर 12th वाला, ये हमारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं एनसीईआरटी के जितने इंस्टीट्यूशन हैं सब में नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी सिर्फ ये आ रहा है अजमेर और भोपाल, यहीं पे इसके थ्रू अभी एडमिशन हुआ है। बाकी भुवनेश्वर है, मैसूरू है, शिलोंग है, बाकी के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें धीरे धीरे ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि बाकी रिमेनिंग आ रहा है इसमें अभी भी 4 ईयर वाला बीए बीएड बीएससी बीएड चल रहा है, जिसके लिए सीई 2025 का एंट्रेंस होगा, वो आप देख उसमें अपीयर होंगे। बस उसमें शर्त ये कि वो बीएससी बीएड बीए बीएड लेवल 1 का जो एंट्रेंस है उसमें उसी स्टेट के जोन वाइज जो बच्चे होंगे वही बैठ सकते हैं, ऑल इंडिया नहीं, ठीक है। यानी आसान भाषा में आरआई अजमेर और भोपाल जोन के जो बच्चे हैं इन दोनों में, अजमेर और भोपाल वाले में तो ऑल इंडिया सभी आई-टेक का जिन्होंने एग्जाम दिया है काउंसलिंग में बैठेंगे और वो उनके पास मौका है एडमिशन लेने का। बट जो आरआई भुवनेश्वर है, शिलोंग है, मैसूरू है, जो उधर एडमिशन लेना चाहते हैं लेवल 1 में, ठीक है, सिर्फ लेवल 1 जो है बीए बीएड बीएससी बीएड, इसी में थोड़ी क्वेरी के लोग हैं, इसमें वही लोग एडमिशन लेंगे जिनका स्टेट जोन उधर पड़ता है। कौन कौन से स्टेट किस किस जोन में पड़ते हैं, कौन से आरआई भुवनेश्वर में है, कौन से मैसूरू में है, उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, तो उसको जरूर चेकआउट कर लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उस जोन में मेरा स्टेट, मतलब उस आरआई में मेरा स्टेट आता है या नहीं आता है। तो जो उन आरआई के स्टेट्स के अंदर जो स्टेट्स से अगर आप बिलोंग करते हो तभी आप सीई का लेवल 1 का एग्जाम अपियर करके भुवनेश्वर, शिलोंग और मैसूरू और जो बाकी के हैं वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बाकी 2 ईयर बीएड है, एमएड है, ठीक है, 3 साल का बीएड एमएड है, ये जितने रिमेनिंग कोर्स हैं इसके लिए वही चीज़ें हैं जो अब तक सीई की चली आ रही थी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। बीएड के लिए वही सब में एडमिशन होगा, एमएड के लिए सब में होगा, स्टेट कोटा रहेगा, स्टेट कैटेगरी रहेगी, वो सारी डिटेल वीडियो मैंने और बना रखी है, अगर आप नए हो तो जाके चेकआउट कर लो।
ठीक है, सारी डिटेल मिल जाएगी, सीट्स कितनी होती हैं, कौन कौन से आ रही हैं, कितनी वहाँ सीटें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसे एडमिशन होता है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें, वहाँ मिल जाएगा। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा आईटेट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, बेसिक चीज़ की ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था आईटेट प्रोग्राम लॉन्च करने का कि एनईपी के अकॉर्डिंग एनईपी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जो एनईपी में ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे कि हमें क्वालिटी टीचर्स मिले, ऐसे टीचर्स मिले जो एक्चुअल में एजुकेशन फील्ड में जाके कुछ बोला जाता है ना कि इंस्पायरिंग टीचर्स मिले जिनमें एक्चुअल में क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। उसी प्रोग्राम को उसी के मद्देनजर ये प्रोग्राम लाया गया था, है ना। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि अपडेट क्या है, क्या बातें हैं जो ज़रूरी हैं आप सभी के लिए। तो इसमें देखो क्या है कि इसके थ्रू जितने भी हमारे IITs हैं, अब सोचो आप IIT में आपको जाने का मौका मिलेगा, जितने भी बड़े बड़े IITs हैं, NITs हैं, RIs हैं, हमारा मेन पर्पस RI से जुड़ा है, बट आपको ये पता होना चाहिए, तो इसलिए हम सब पे बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ऐसा नहीं RI पे ही बेस्ड है। हालांकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको RI से जुड़ी मिलती है, लेकिन जितना भी एजुकेशन से जुड़ा, चाहे कहीं के बीएड हो, ठीक है, और इसके अलावा टेट हो, सीटेट हो, सारे टीचिंग एग्जाम हो, यानी कि ये चैनल पूरी तरीके से एजुकेशन पे बेस्ड है। हाँ, अभी आपको ज़्यादा कंटेंट RI का मिल रहा है, टाइम टू टाइम ये एक्सपेंड होता रहेगा। कुल मिला के सारी एजुकेशन रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कंटेंट है, वो सब यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है चैनल से तो आप जुड़े होंगे, ये चैनल आपके लिए वर्थ इट है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इनमें आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना है तो ITAP का एग्जाम देना होगा, जिसको NTA करवाती है हर साल। इस साल 2025 की अगर बात करूँ तो फरवरी में इसके फॉर्म्स निकले थे, मार्च में, अप्रैल में 29 अप्रैल को इसका एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अभी रिजल्ट आया नहीं, हाँ एग्जाम हो चुका है, अब बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा, देन काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अजमेर और भोपाल में ही ITAP के थ्रू एडमिशन होगा BA BCBEd 4 ईयर में। बाकी के लिए लेवल 1 जितने हैं उनमें जोन वाइज होगा, ठीक है। रिमेनिंग के लिए जो अगर आपका स्टेट उस RI के स्टेट जोन में आता है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक। और बाकी BEd MAd का जो है वो मिल जाएगा आपको, बताइए दिया। अब यहाँ पे क्या अपडेट आई है, तो ये सभी के लिए जो इस साल ITAP में एडमिशन लेंगे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो 2025 में अभी काउंसलिंग में भाग लेंगे और जो अगली साल भी लेंगे, या फिर आप दूसरे कोर्स के लिए परस्यू कर रहे हो तो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि आप इधर उधर सभी तक ये बात पहुंचा सकें, है ना। तो अब बात कर लेते हैं क्या अपडेट निकल के आई NCT की तरफ से। अपडेट ये है कि जो 4 साल का मैं पढ़ देता हूँ, समझाते भी चलता हूँ। 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की सीटों में इसी साल से काफ़ी इजाफा होने जा रहा है। ये उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्होंने ITAP का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दिया है। अभी देश की 4 IIT, अभी ये जो प्रोग्राम है वो देश की 4 IIT में आया है, ठीक है। 4 जो हमारे IITs हैं, कौन कौन से 4 IIT हैं? एक IIT जोधपुर है, फिर IIT भुवनेश्वर है, IIT रुड़की है और IIT रोपड़। ये 4 IITs हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। 6 NIT, ठीक है, और 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, डाटा के साथ कि ये कहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है। 4 आपके IIT, 6 आपके NIT, 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और 13 राज्य के सरकारी कॉलेजों में ये चल रहा है। इस कोर्स की कुल जो सीटें हैं अभी वर्तमान में अगर हम बात करें वो है टोटल 6100 सीटें, 6100, ठीक है, 6100 सीटें हैं टोटल इस साल, जिसमें बड़ा इजाफा होना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2025 सेशन के लिए 763 और संस्थानों ने आवेदन किया है, यानी जो ये इस साल वाला सेशन है 25 वाला, ठीक है, इसके लिए 763 और इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि हम भी ITAP के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। अब वो NCT पे डिपेंड करता है कि वो उनको अप्रूवल देगा या नहीं। सरकार उन आवेदनों के आधार पर संस्थानों और सीटों की संख्या तय करेगी, ठीक है। अब उनमें से देखा जाएगा कि उनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन NCT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेट हो रहे हैं, उनको वो अप्रूवल देगी, उस हिसाब से सीटें आपकी बढ़ेंगी, यानी 6100 सीटें अभी हैं, ठीक है। सारी जोड़ दें अगर हम IIT की भी, NIT की भी, RI की भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी सब जोड़ दें, ठीक है। अब आपकी 6100 टोटल सीट्स हैं जहाँ ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा। अब आगे अगर हम देखें क्या लिखा है कि NCT के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, ये NCT के चेयरमैन है, इनका कहना ये कि ITAP कोर्स में इस बार 55,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया। इस साल का जो 55,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 82% बच्चों ने एग्जाम दिया है, स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। 2024-25 तक 64 टीचिंग संस्थानों में ये कोर्स चलता था, और इस बार 4 ईयर कोर्स के लिए काफ़ी दूसरे संस्थानों के भी आवेदन आए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 64 टीचिंग संस्थानों में ये कोर्स चलता था पहले, इस बार काफ़ी सारे हैं, है ना। NCT मान्यता देने की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से पूरा कर रही है, यानी NCT उस पर काम कर रही है कि किस किस को हमें मान्यता देनी है। और प्रोफेसर अरोड़ा का कहना है कि टारगेट तो ये कि मौजूदा सत्र में करीब 150 संस्थानों में ये कोर्स हो और सीटें भी बढ़कर 8 से 9,000 हो। यानी NCT के जो चेयरमैन है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, उनका मानना ये है कि उनका लक्ष्य ये है कि
कुल मिला के अभी 64 इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन 150 इंस्टीट्यूशन हमारे हो जाएंगे। उनका टारगेट है, लक्ष्य है कि 150 संस्थान हो और सीटें 8 से 9,000 हों, जो कि अभी कितनी है, अभी 64 इंस्टीट्यूशन है टोटल जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो एनसीटी ने अप्रूव कर रखे हैं। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इन 64 इंस्टीट्यूशन में आपके IIT NIT सब जुड़े हुए हैं। और इसके साथ सीटें अभी 6100 हैं। अब टारगेट एनसीटी का ये कि ये 64 से बढ़ के 150 इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे, उस पर अप्रूवल का काम चल रहा है, और सीटें 8 से 9,000 हों, यानी इसी साल आपके चांसेस हैं कि सीटें बढ़ेंगी, है ना, क्योंकि 55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, 82% अटेंडेंस रही है, यानी अच्छी खासी कॉम्पिटिशन था इस साल, है ना। अब यहाँ पे ये उसके बाद जान लेते हैं IIT और NIT में भी क्या अपडेट है कि 4 साल के टीचिंग कोर्स के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCT हुआ था। इस बार 55,000 कैंडिडेट बैठे और लगभग इसमें 45,000 बच्चे अपियर हुए, यानी लगभग आप देख सकते हो 55,000 में लगभग 45,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसकी 4 IIT, ठीक है, में ये जो 4 IITs हैं हमारी, उनमें BSc BEd कोर्स को पढ़ाया जाएगा, यानी जो बच्चे अब इसमें अपियर होंगे वो BSc BEd कोर्स में एनरोल होंगे। इनमें कौन कौन से IIT हैं, तो IIT खड़गपुर है, IIT भुवनेश्वर है, IIT रोपड़ और जोधपुर, मैंने बता दिया। इसके अलावा IIT तमिलनाडु जो है, IIT तमिलनाडु में, इसके अलावा NIT जो है, NIT तमिलनाडु में BA BEd कोर्स है, और 5 NIT में BSc BEd है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो 4 IIT हैं वो कौन कौन से, उनका नाम मैंने बता दिया। इन चारों IITs में BSc BEd कोर्स करवाया जाएगा 4 साल के लिए। और जो 6 NIT हैं, उन 6 में से एक है NIT तमिलनाडु, जहाँ पे BA BEd कोर्स है, यानी अगर आपको BA BEd करना है NIT से, तो आप ऑल इंडिया तमिलनाडु में जाके पढ़ सकते हैं, ये आपके पास मौका रहेगा। और बाकी के जो रिमेनिंग 5 NIT वहाँ पे BSc BEd है, क्योंकि कहीं ना कहीं IIT और NIT आपको पता है टेक्नोलॉजी से और साइंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे भी BA BEd के लिए अभी आने वाले टाइम में सीटें बढ़ेंगी, यानी कि BSc BEd वालों के लिए अच्छा मौका है, उनकी सीट्स ज़्यादा होंगी। और बाकी इसके अलावा तो बताई दिया आपको मैंने कि 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 13 राज्य सरकारी कॉलेजेस भी हैं, वो आपके पास फिर आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेट करेंगे, ठीक है। और इसमें 2 हमारे RI भी अटैच हैं, है ना, हालांकि इसमें नहीं बता रखा है इन्होंने, बट मैं बता देता हूँ। 2 आपके RI भी हैं, RI अजमेर और भोपाल, जो इससे जुड़े हुए हैं, और जो ITEC का एडमिशन इससे लेंगे, ऑलरेडी मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है ना। और जहाँ तक और इसके साथ इसमें कहा गया है कि बताया जा रहा है कि कई और IIT व NIT समेत बड़े संस्थान 4 वर्ष का टीचिंग कोर्स चलाना चाहते हैं। मतलब धीरे धीरे अभी आने वाले टाइम में और भी IIT हैं, NIT हैं, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आ रही हैं, वो धीरे धीरे करके, यानी अभी ये नई चीज़ आई है ना। तो ये सब जो भी मैंने बताया आपको नाम, IITs हैं, NITs हैं, RI हैं, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, धीरे धीरे हर जगह ये इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो आता जाएगा हर साल, ठीक है। तो इसमें सीटें भी बढ़ेंगी, इंस्टीट्यूशन भी ऐड होते रहेंगे, तो ये क्योंकि आने वाला फ्यूचर है। और एक टाइम के बाद ये 2 ईयर BEd वगैरह ये सब खत्म कर दिया जाएगा, है ना, 2 ईयर BEd जितने चलते हैं। और हाँ, ये MEd जो है ऑलरेडी यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि जो इंटीग्रेटेड वाला जो अभी RI में चल रहा है, जैसे भुवनेश्वर है, मैसूरू है, यहाँ पे जो अभी भी ये CE से एडमिशन ले रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे सब इसी में ऐड हो जाएंगे। लेवल 2 का BEd पूरी तरह खत्म हो जाएगा, 2 ईयर MEd जो है ऑलरेडी 1 साल का हो गया, वो अलग से चलेगा, है ना। तो ये धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें NEP के अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो चुकी हैं। NCT बहुत तेजी से उन पर काम कर रहा है, ये आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिला के जो इस साल जो भी बच्चे अटेंड हुए थे उनके लिए अच्छी बात है कि उनकी सीटें बढ़ के 10,000 के आसपास पहुँच जाएंगी लगभग। और जो 64 इंस्टीट्यूशन थे वो अब 150 तक का टारगेट है कि पहुँचाया जाए, और जो सीट्स 6100 थी वो 10,000 तक पहुँचे, है ना। अब देखो 763 इंस्टीट्यूशन ने आवेदन किया है, कितनों को NCT अप्रूव करती है ना, उस हिसाब से तो आपके पास अच्छा मौका है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर देंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। और बाकी अगर कोई ऐसा नहीं है कैंडिडेट, तो कम से कम ये इन्फॉर्मेशन अपने आसपास जरूर सर्कुलेट करो, ताकि सभी तक ये इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचे, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी जितनी बातें मैंने आप सभी को बताएं। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, RI से जुड़ी और एजुकेशन से जुड़ी, चाहे आपका लास्ट में जितने भी आपके BEd हो, MEd हो, एजुकेशन से जुड़ी जितनी चीज़ें, ठीक है, आपके TET हो, CTET हो, टीचिंग एग्जाम हो, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जितने भी आपके ग्रुप से वहाँ तक पहुँचाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन करो, ताकि वहाँ सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। इस साल भी जो CE का एंट्रेंस होने वाले, सिर्फ मैंने आपको बताया था, फॉर्म एग्जाम डेट आ चुकी है, 29 जून को आपका एग्जाम है, उसके फॉर्म इस वीक आपको देखने को मिल जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन क्लासेस आपकी मंडे से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी सारी फर्दर अपडेट आपको चैनल, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, वहाँ से मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं भी पूरे कॉन्फिडेंस, शक्ति और ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ लगा रहूँ। तब तक मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।